बस ये मैंने चूज़े खोले हैं और क्या कहते हैं संडे की सुबह है तो बस इनका मैंने कहा मैं इनको बाजरा दे देती हूँ, बाजरा ही देती हूँ और दूसरी चीज़ें भी दे देती हूँ, छोटी-मोटी अंडा है जैसे बॉयल और मैगी बड़े शौक से खाते हैं। तो बस मैंने इनको खोला था, मैंने कहा चलिए इन्हीं खोल देती हूँ तो इतने प्यारे लगते हैं। बस आज मैंने बनाए थे सैंडविच नाश्ते में, तो रोज़ाना वही अंडा पराठा होता है तो मैंने कहा चलिए आज मैं सैंडविच, मैंने इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर की थी। तो बस आज नाश्ते में मैंने संडे को सैंडविच बनाए थे, सिग्नल सैंडविच। और क्या कहते हैं फिर मैं चली गई थी ग्रॉसरी लेने और क्या कहते हैं बस सारी चीज़ें, ये हमारी तरफ तो नीड्स ही है तो बस वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली थी घर के सामान की। तो मैंने कहा अब इसको रखना है। फिर मेरे पास आ गया था पार्सल दराज से, जो अभी 11/11 की सेल लगी थी। तो बस मैंने क्या मंगाया देखें, मैंने कहा चलें इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देते हैं। तो ये है इसके अंदर क्या है, अब देखें निकलता है तो पता चलेगा क्या है। तो आ गया था, खैर टाइम पे देते हैं, इनकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं और सेल में तो सस्ता होता है। तो ये मैंने बीटर मंगाया था केक का। तो बस ये बीटर है, मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट है, मतलब ये होता है ना कोई चीज़ टूटे नहीं, मतलब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही था और परफेक्ट था। तो बस इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं तो मैं तो यहीं से, इतना किराया लगता है तो मैं इन्हीं से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो बस ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि केक मुझे बनाना था, आगे मैं अपनी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी तो केक की भी डिफरेंट बहुत अच्छी रेसिपीज़ आएंगी। तो बस फिर ये बीटर था, मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देती हूँ और संडे का दिन तो वैसे ही इतना मसरूफ़ जाता है ना, टाइम होता ही नहीं है। तो बस फिर मैंने इसको चला वला के देखा था, बिल्कुल सही होता है। तो यही है, मतलब जो है ना काफ़ी कम कॉस्ट में और 11/11 की सेल तो थी इतनी ज़बरदस्त ना। बस अब जो है मैंने आज खाने में बनाए थे, मटर पुलाव बनाया था और मिक्स वेजिटेबल इसमें डाल दी थी, बस बन के तैयार हो गया। ये इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, लाइट नहीं थी तो मैंने वीडियो जो थी ना नहीं बनाई, तो फिर मैं इसकी रेसिपी भी जो है ना आपसे शेयर करूँगी। तो बस खाने में हमने ये बना लिया था मटर पुलाव और बस बन के तैयार हो गया, अब निकाल रहे हैं खाने में। तो बस अब खाएंगे, खाना तो बहुत ही मज़ेदार बनता है क्योंकि इतने अच्छे मटर आए हैं और मिक्स वेजिटेबल। वालेकुम तमाम सुनने वालों को, यूट्यूब की दुनिया में आप लोग खैरियत से होंगे। तो बस आज मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग डालती हूँ, जाहिर सी बात मैं अक्सर रेसिपीज़ डालती रहती हूँ और वैसे ही मेरा खैर डेली ब्लॉगिंग था, मगर मैं फिर रेसिपी भी चली गई, डालती रहूँगी, मैं आगे अपने ब्लॉग भी डालूँगी। तो बस इम्पोर्टेंट बात मुझे यही करनी थी, जैसे अभी आपने आरजे मॉल में देखा आग लगी, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग जितना खामोश रहते हैं चुप रहे, मतलब वही वाली बात है ना। देखे ना इदारों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अभी जो एलसी शॉपिंग सेंटर में जो आग लगी, देखें वहाँ क्या पूरे 11 लोग मर गए और यहाँ पे भी 3 से 4 लोग मरे और लाखों का जो नुकसान हुआ है। किस तरह वो बेचारे दुकानदार रो रहे थे ना, मतलब इतनी बेहिसी है ना, आते हैं मीडिया पे बातें करते हैं और चले जाते हैं, मतलब जो है ना दोबारा कैसे आग लगी। बस सबको अपनी कुर्सी और सियासत की लगी होती है, वही वाली बात है ना। ये अमीर तो बैठे होते हैं अपने बंगलों में, इन्हें थोड़ी होता है कि किसी गरीब का घर जल रहा है या किसी का कोई मर गया है, तो इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं कोई अफसोस होता ना। मतलब बस जिसके अब मेरे पास तो खैर ये यूट्यूब है, जिसके पास जो जो प्लेटफॉर्म है, जो मैं आपसे पहले ही बोलती रही हूँ, तो इंसान को बोलना चाहिए, मतलब जो है ना यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं होता, जो बोलता है तो उसकी सुनता भी कौन है। मगर खैर फिर मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, जो अच्छाई होती है ना कभी भी नहीं रुकती। जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अच्छे ही काम करते रहते हैं, जितने बुरे हैं ना तो दुनिया में बुराई फैलाएंगे। अब देखें ना कितने जालिम लोग हैं, किस तरह से गरीब लोगों को मारते हैं, किस तरह बताएं। वो 11 बेचारे जो लड़के आईटी सीख रहे थे, सोचे किस तरह से उनको मारा गया, किस तरह से जल गए वो। उनके भी ख्वाब थे, उनके भी सपने थे, उनके भी घर वाले थे, उनकी भी फैमिली थी। मतलब ये जालिम जो होते हैं ना ये भूल जाते हैं कि खुदा भी है। तो ना मतलब इतना तुम करते हैं, इनकी अपनी फैमिली सेव है, इनके अपने घर वाले सेव हैं, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। फिर मैं आपसे यही कहती हूँ कि ना, किसी ने कमेंट्स किया था, मुझे पूछा था, तो खैर मैंने जवाब अक्सर नहीं देती हूँ, मैं आज दे देती हूँ। हाँ, मेरी सगी माँ, जिसने भी कमेंट्स किया था, मेरी सगी माँ सगे बहन भाई हैं। तो मतलब किस तरह से, और फिर मेरे जो ससुराल के बहन ससुराल वाले हैं, तो मेरे वो जो है मेरे हस्बैंड के बहन भाई वो भी सगे हैं। मतलब किस तरह देखें, रिश्ते जो है ना, पैसों में अपना दीन ईमान बेचा, रिश्ते ही बेच दिए। अब तो कुछ नहीं रहा। बस जो है ना अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया था, और क्या कहते हैं ना, अल्लाह ने इंसान को, और ये क्या कर रहे हैं, अपना दीन ईमान बेच के पैरे। तो इनका पैसा जो है ना, फिर इनका यही हशर होना होता है इन जैसे लोगों का ना। ऐसी बात है, हम यूट्यूब की दुनिया में रहते हैं या सोशल मीडिया पे रहते हैं, किसी न किसी तरह कोई ना कोई जुड़ा होता है सोशल मीडिया पे। तो स्ट्रॉन्ग उस्मान लाहौर की, उनका चैनल ज़रूर देखें, जो उन्होंने एक पुलिस वाले की कहानी शेयर की है। तो वो कितना जालिम था, किस तरह लोगों पे जुल्म करता था और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। इबरत सीखें जुल्म करने वाले अपनी जवानी, और उसमें ना बुढ़ापा भी आता है, मतलब उसका कितना इबरतनाक अंजाम हुआ, किस तरह लोगों पे जुल्म करता है। उसकी फैमिली और उसके घर वालों के साथ क्या हुआ, इतना अमीर था सब कुछ। उसने खुद बोला कि आप लोग जो है मेरी कहानी शेयर करें, क्या पता कोई रुक जाए। मतलब ये जालिम तो जुल्म कर करके मर जाते हैं ना, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके। तो उसको ज़रूर देखें, स्ट्रॉन्ग उज़मा का चैनल जो है। तो बस आगे मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, बस मैं यही कहती हूँ जुल्म के ख़िलाफ़ ना
बस मैं यही कहती हूँ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जहाँ भी जुल्म हो रहा है ना वहाँ बोलें, बिल्कुल भी खामोश मत रहें, अपने इर्द गिर्द अपने आमने सामने हर जगह जो है ना निगाह रखें, क्योंकि आपके करीब करीबी ये लोग होते हैं। अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने सबका ख्याल रखें, घर वालों का। बस बाकी फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Follow on Instagram, link description. Allah Hafiz.